क्या 2025 में समुद्र की गहराई से फिर उभरेगा द्वारका? क्या यह बस एक पौराणिक कथा है या इसके पीछे छुपी है कोई भूली हुई सच्चाई? कहीं ऐसा तो नहीं कि आज के वैज्ञानिक और रिसर्चर्स 2025 में वो करने वाले हैं जो हजारों साल पहले समय ने समुद्र के गर्भ में छुपा दिया था। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक इतिहासा, एक ऐसा मंच जहां इतिहास, रहस्य और विज्ञान मिलते हैं और रचते हैं वो कहानियां जो आपको सोचने पर मजबूर कर दें। आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे सफर पर जहां धर्म, विज्ञान और भविष्य एक ही राह पर चलते हैं। हम बात कर रहे हैं द्वारका की, भगवान श्री कृष्ण की वह नगरी जो आज समुद्र के नीचे दबी है। लेकिन क्या 2025 में हम उसे फिर से देख पाएंगे? द्वारका सिर्फ एक कथा या भूगोल का चमत्कार? महाभारत, हरिवंश पुराण और विष्णु पुराण जैसे ग्रंथों में द्वारका का वर्णन एक अद्भुत सुनहरी नगरी के रूप में किया गया है। कहा जाता है कि जब मथुरा में श्री कृष्ण को बार बार युद्धों का सामना करना पड़ा, तब उन्होंने समुद्र देवता से प्रार्थना की और समुद्र के अंदर एक भूमि को प्राप्त कर वहां द्वारका बसाई। यह नगरी न केवल भव्य थी, बल्कि विज्ञान की भाषा में कहें तो उस जमाने में स्मार्ट सिटी जैसी योजनाबद्ध और उन्नत शहरी संरचना थी। सोने चांदी की सड़कों से लेकर हीरे जवाहरात से सजी हुई महलों तक द्वारका वास्तव में स्वर्ग का प्रतिबिंब कही जाती थी। लेकिन जैसे ही श्री कृष्ण ने पृथ्वी को छोड़ा, वैसे ही कथाओं के अनुसार द्वारका समुद्र में समा गई। अब सवाल यह है, क्या वो सिर्फ कथा थी? 1983 में जब भारत सरकार और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी ने गुजरात के तट के पास समुद्र के अंदर खोज शुरू की, तो उन्हें ऐसे प्रमाण मिले जो पूरे विश्व को चौंका देने वाले थे। समुद्र के अंदर दीवारें मिली, ऐसी ईंटें जिनकी बनावट आज के किसी भी कंक्रीट से कम नहीं थी। सड़कों जैसी सीधी संरचनाएं, मिट्टी के बर्तन, मूर्तियां और यहां तक कि सिक्के जो करीब 9000 साल पुराने माने गए। क्या ये प्रमाण इस बात की ओर इशारा करते हैं कि द्वारका एक सच्चाई थी, न कि सिर्फ कोई पौराणिक कहानी? अगर आप अब तक इस वीडियो से जुड़ चुके हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें ऐसी ही और कहानियां लाने की प्रेरणा देता है। और हां, कमेंट करके बताइए, क्या आपको लगता है कि द्वारका फिर से उभरेगी? आधुनिक तकनीक और भविष्य की संभावनाएं 2025 में क्या होने वाला है? अब आते हैं असली मुद्दे पर। क्या हम 2025 तक समुद्र की गहराइयों से द्वारका को फिर बाहर ला पाएंगे? आधुनिक विज्ञान ने आज हमें ऐसी टेक्नोलॉजी दी है जिससे हम समुद्र की परतों को स्कैन कर सकते हैं, जैसे सोनार इमेजिंग अंडर वाटर ड्रोन्स, 3D ओशन फ्लोर मैपिंग, AI बेस्ड रिकंस्ट्रक्शन। इन्हीं तकनीकों के जरिए भारत सरकार और ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ने एक बड़ा मिशन शुरू किया है जिसमें द्वारका के अवशेषों की डिजिटल मैपिंग की जा रही है। मतलब 2025 तक हम वर्चुअली द्वारका की सैर कर सकते हैं। द्वारका का डूबना प्रकृति का नियम या किसी टेक्नोलॉजी का हिस्सा? इतिहासकार और भूगर्भ वैज्ञानिक मानते हैं कि द्वारका के डूबने के पीछे कई भूवैज्ञानिक कारण हो सकते हैं। समुद्र का स्तर धीरे धीरे बढ़ना, टेक्टोनिक प्लेट्स की हलचल, बड़े भूकंप और सुनामी जैसी घटनाएं। लेकिन साथ ही सवाल यह भी उठता है, क्या उस दौर में इतनी उन्नत शहरी संरचना संभव थी? क्या हमारे पूर्वजों के पास कोई खोई हुई टेक्नोलॉजी थी जिसे हम आज समझ नहीं पा रहे हैं? अगर आपने हमारे चैनल की एंशिएंट सिटीज सीरीज नहीं देखी तो वीडियो के बाद चैनल पर जरूर जाएं। आपको हर वीडियो में एक नया रहस्य, एक नई सोच मिलेगी। क्या द्वारका वाकई फिर उभरेगी? तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। क्या 2025 वो साल होगा जब द्वारका की सच्चाई पूरी दुनिया के सामने आएगी? वैज्ञानिकों की माने तो इस दिशा में जितनी तेजी से काम हो रहा है, 2025 तक हम समुद्र के नीचे बसी इस नगरी का सटीक नक्शा बना लेंगे। वर्चुअल रियलिटी से आप द्वारका की गलियों में चल सकते हैं, उसके मंदिर देख सकते हैं और समझ सकते हैं कैसी रही होगी उस दौर की तकनीक और संस्कृति। कुछ वैज्ञानिक यहां तक मानते हैं कि जैसे ही समुद्र से दबे अवशेषों को धीरे धीरे बाहर लाया जाएगा, हमारी पौराणिक समझ और आधुनिक इतिहास का फासला मिट जाएगा। आखिर में एक विचार देने वाली बात, कहते हैं इतिहास खुद को दोहराता है और जब कोई सभ्यता समुद्र में समा सकती है तो वो फिर कभी उभर भी सकती है। शायद 2025 वो साल होगा जब समुद्र अपने भीतर छुपा इतिहास हमारे सामने फिर से खोल देगा। तो दोस्तों, क्या आप तैयार हैं उस दिन के लिए? नीचे कमेंट करें। क्या आप विश्वास करते हैं द्वारका के अस्तित्व में? क्या यह एक खोई हुई महानता है या फिर समय से आगे की सोच? अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगली बार हम बात करेंगे एक और ऐसी खोई हुई सभ्यता की जो आज भी हमारी आंखों के सामने होते हुए हमसे छुपी हुई है।